हाय गाइस। तो सहरी का टाइम हो गया है और मैंने सहरी जो है वो कर ली ऑलमोस्ट। बस अब चाय निकाल ली, चाय पीती हूँ। सहरी में मैंने जो है ना सबसे पहले ब्रेड जैम एंड बटर खाया है और उसके बाद जो है ना हाफ़ पराठा जो मैंने सहरी में बनाया था ना, वो इफ्तारी में बनाए थे आलू के पराठे, उसका हाफ़ पराठा रखा हुआ था तो वही मैंने खाया है। पता नहीं क्यों दिल नहीं चाह रहा आजकल सहरी में ज़्यादा खाने का, क्योंकि ना शुरू के रोज़ों में बड़ा दिल चाह रहा था ये भी खा लो वो भी खा लो सहरी में। और जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाते हैं तब तक आपका इफ्तारी में और सहरी में खाने का जो है ना वो कम होता जाता है। तो वही हुआ है। एंड देन अब जो है ना मैंने चाय निकाल ली है तो अब चाय पीते हैं एंड देन फिर रोज़ा रखते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हाँ इस पे तो कुछ भी नहीं लगा, खा गए। यमी यमी यमी। Are you यस। हाय गाइस। तो आज है सैटरडे और आज है हमारा 15th रोज़ा और देखें आधा रमज़ान कैसे निकल चुका है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और आज सैटरडे को हमारा प्लान था कि हम जाएंगे ईद की शॉपिंग के लिए, बट तो इसीलिए मैं जो है वो आज 10 बजे सुबह से उठ गए हम लोग। मैंने कहा ज़ाहिर है फिर टाइम तो यूँ ही निकल जाता है। और फिर जो है वो अब ये हुआ है कि हस्बैंड किसी और काम में लग गए तो वो कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जा सकते, तो फिर प्लान कैंसिल हो चुका है। तो अभी बस बच्चों को नाश्ता करा के जो है ना बैठी हुई थी, मैं थोड़ा सा व्लॉग एडिट कर रही थी। एंड देन उसके बाद फिर अभी मैंने गोश्त निकाल के भिगो दिया है, दाल भिगो दी है, तो आज दाल गोश्त बनेगा। एंड उसके अलावा फिर अब यहाँ पे बालाज को टीवी लगा दिया और मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। देखी आपको दिखाया था ना सोफ़ा कम बेड, तो उसको कम बेड बना लिया एंड देन ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ गए हैं। थोड़ी सी मैंने सोचा एडिटिंग कर लेती हूँ। एंड ये देखिए लड़का यहाँ पे कार्टून देख रहा है अपना, आजकल इसको मारियो पसंद आया हुआ है तो वो देख रहा है उसकी मूवी। तो अभी बस थोड़ा सा बैठे बैठे व्लॉग एडिट करती हूँ, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। हाय गाइस। तो सैरी करने के लिए बैठ गई हूँ मैं। तो मैंने थोड़ी सी इफ्तार में स्पैगेटी बनाई थी ना, वो है। साथ में एक मैंने फ्रोज़न पराठा बना लिया और साथ में ये दाल गोश्त बना था, ये ले लिया है। तो इफ्तारी करते हैं, सॉरी सहरी करते हैं।
ओके जी, तो ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम हो चुका है, बस 15 मिनट्स रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ स्पैगेटी बनाई थी ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा उसमें नमक कम, तो ज़्यादा रोज़े में ना पता ही नहीं चलता है कि नमक कम है या क्या है, तो वो कम था तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हल्का सा पानी का जो है ना छींटा मारा, ताकि ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। देखें यहाँ दिखा रही हूँ, कैमरा यूँ हुआ है तो ये करी हूँ, ये गर्म कर रही हूँ, साथ ही मेरा जो है ना खाने में दाल को जो बनाता है वो गर्म कर रही हूँ, और उसके साथ मैंने बना दिया चावल। तो रोटी भी है, तो हो सकता है बच्चे हस्बैंड रोटी खा लें और मैं जो हूँ चावल खाऊँ, क्योंकि मुझे दाल के साथ चावल बहुत अच्छे लगते। तो ये है, बस ऑलमोस्ट टाइम हो गया, और साथ में मैंने टैंग बना लिया है, और साथ में ये जो है ना दही बड़े थे, तो इनमें थोड़े से छोले और थोड़ी सी फुल्की और डाल दी मैंने, और उसके अलावा जो है वो टैंग बना लिया है, खजूर हैं, तो बस यही सब कुछ है। तो अब ये सब खाएंगे एंड देन रोज़ा खोलेंगे, ठीक है। रोज़ा खोल के ये सब खाएंगे, उल्टा बोल रही हूँ। तो हेलो गाइस, तो सहरी का टाइम हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दाल चावल बनाए हैं, तो वही मैं खा रही हूँ। इफ्तारी में मैंने अपने थोड़े चावल बचा दिए थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले वही जो है फिनिश करती हूँ, एंड अगर भूख लगी तो और निकाल लूँगी। और उसके साथ ये डोरेटोस के फ्लेमिंग हॉट वाले चिप्स मैं इसके ऊपर डाल के खाऊँगी। जब तक दाल चावल में कोई क्रिस्पी चीज़ ना हो ना, तो मज़ा नहीं आता। एंड उससे पहले मैंने एक बनाना खाया है, तो आइए इसको खाते हैं। I know, she texted me. हमें भैया को लेंगे। ये कौन ले लोगी मेरी? मास्क है? हाँ हाँ मास्क मास्क। अच्छा वही मेरी बुक बैग में मेरी वो वाह लग रही है। अब तो फ्लाई कर रहा है आपका केक तो। हेलो गाइस, तो बच्चों को स्कूल से लेके आ गए हैं, खाना निकाल के दे दिया। भैया नखरे कर रहा है, उसको खाना नहीं, अलीशा खा रही है। और शॉप चले गए थे, तो अलीशा ने ये कुछ गेम लिया है, और बालाज ने ये लिया है कुछ पता नहीं। और यहाँ पे अभी मैंने कल रात को ही मसाला लगा के रख दिया फ्रिज में, तो अब जो है मैं कबाब बना के रखने वाली हूँ। इतना शोर कर रहे हैं पीछे से, तो अभी तो इफ्तारी में टाइम है। हेलो गाइस, तो पहले मैं आपको सहरी दिखाना भूल जाती थी, आज मैं इफ्तारी दिखाना भूल गई। और आज इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया, दाल थी और मैंने जो स्पैगेटी बनाई हुई थी ना वो थी। मैंने कहा आज उसको खा के ख़त्म कर लेती, कोई खा नहीं रहा ना, तो सबसे पहले बस मैंने वही निकाली थी अपने खाने के लिए, वो खा ली। एंड देन और भूख लगी थी, तो फिर चावल गर्म करके उसमें दाल डाली और ऊपर से स्पाइसी चिप्स डाले। इस बात से मुझे अब एक और अंदाज़ा हो गया है कि रमज़ान में अगर आप सिर्फ खाना भी बना रहे हो ना, तो भी उसको भी कम क्वांटिटी में बनाओ, क्योंकि सिर्फ इफ्तार में बंदा खाता है और सहरी में खाता है, तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। अब देखें जो भी खाना हम बना रहे हैं वो 3-3 दिन तक चल रहा है, 4-4 दिन तक चल रहा है, तो वो फिर इतना ज़्यादा भी तो नहीं सही है ना। 2 दिन इनफ होता है, तो जितना आप बना रहे हो उससे कम क्वांटिटी में बनाओ तो 2 दिन चल जाए। वैसे क्या होता है, नॉर्मल रूटीन में जब खाना बनता है तो दिन में 2 दफ़ा तो बंदा खाता ही है, या कभी कभार 3 दफ़ा भी खा लेता है, तो 2 दिन चल जाता है। लेकिन आप वो सिर्फ एक ही दफ़ा दिन में खा रहे हैं और एक दफ़ा रात में, तो फिर कैसे होगा ना। तो इस वजह से अब मैंने समझ लिया है कि आप जब खाना भी बना रहे हो तो आप उसको कम बनाओ। तो अब मैं खाती हूँ और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। फिर जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। ओके जी, तो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है। नहीं ट्रॉली, वो बास्केट ले लेंगे ना, ये ले लें, ये बास्केट सही है। ठीक
तो मैंने बच्चों को ले लिया और एंड देन आज ना अलीशा की मीटिंग थी और मैं ना भूल गई क्योंकि बालाज की कल थी और अलीशा की कल यस्टरडे थी। तो मुझे था कि दोनों की कल 19 को है और अलीशा की थी 17, बालाज की थी 19 और मैं भूल ही गई। तो अभी जो है वो तो अब जो है ना टीचर ने कहा है कि 1 घंटे के बाद आप आ जाओ मीटिंग के लिए। तो हमने कहा 1 घंटा क्या करें, वापस घर जाने से अच्छा है, जबकि 5 मिनट पे ही घर है। तो हमने कहा 1-2 चीज़ें भी लेनी है तो वो ले लेते हैं एंड देन तब तक 1 घंटा गुजर जाएगा। तो यहाँ पे बेसन वगैरह ख़त्म हो गया तो वो लेने आई हूँ। ओके जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीटिंग के चक्कर में एक बेसन लेने आए थे, लेकिन आपको पता है ना जब एक चीज़ लेने जाओ तो 10 चीज़ें आप लेके निकलते हो तो फिर याद आ जाता है यार ये भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म है। तो वो चीज़ें ले ली एंड देन अभी तक जो है वो सिर्फ 9:12 हुए हैं। मुझे 9:45 पे जो है मीटिंग में जाना है। तो अब बस चलते हैं एंड देन स्कूल के बाहर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलते हैं और उसके बाद फिर घर जाएंगे। फिर आज सोचा है कि आज रेस्ट नहीं करूँगी, जबकि रात को 2-3 बजे से मैं उठी हुई हूँ, लेकिन अलीशा के रूम में कुछ चेंजेस करने, कुछ काम करने, तो वो शायद करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या होता है। हाय गाइस, तो अलीशा की मीटिंग मैंने कर ली है टीचर्स तो भाई उसकी इतनी तारीफ़ कर रही हैं कि वो तो इतनी जल्दी सेट हो गई है यहाँ स्कूल में और बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी बातें ज़्यादा करती है, बाकी तो बहुत अच्छी है। और भाई साहब ये लड़की मैथ में इतनी ब्रिलियंट है भाई, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट मैथ यार। मैं इसकी बुक देख के ना हैरान हो गई हूँ। उफ़ अल्लाह, बहुत अच्छी है मैथ में वो। घर पे तो मुझे पता चलता ही रहता है थोड़ा बहुत मैथ का, लेकिन वो बुक जो मिली है ना बहुत अच्छा उसने काम किया हुआ है। तो अब मीटिंग हो गई, अब मैं चाहती हूँ घर एंड देन चलते हैं घर। ये आती है ओलिविया स्कूल में। हाय भाई छोटे छोटे से नट है। ये देखें जी कितने बड़े बड़े स्क्रूज लगे हुए थे, तो ये वाला 2 निकाल दिया, अब ये अलग हो जाएगा। सारे स्क्रूज मैंने निकाले। जब ये मशीन आपके पास है तो बहुत ईजी हो जाता है। नीचे वाले में नहीं किया हुआ है, क्यों मिट्टी हो रही है। हाय गाइस, तो यहाँ पर जो है ना मैं अलीशा के रूम को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मतलब चीज़ें थोड़ी इधर उधर करके चेंजेस कर रही हूँ। अभी कोई ऐसा एक्सट्रीम मेकओवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं ना अलीशा का रूम वैसे सेट ही नहीं हो पाया जैसा मैंने सोचा हुआ था। तो अलीशा को पहले चाहिए था कि हाँ बंक बेड है और मुझे बंक बेड ही चाहिए, तो मैंने फिर रूम को वैसे ही छोड़ दिया था, सिर्फ हमने वॉल पे पेंट कर दिया था। बट कुछ टाइम के बाद जब मैंने अपना नया बेड लिया तो अलीशा क्या कहते हैं ना देख के कहने लगी मुझे तो ऐसा बेड चाहिए, मुझे तो ऐसा बेड चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ मैं कर दूँगी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था ना। फिर मैंने भी रियलाइज़ किया कि उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी और मैं भी बच्चों के रूम में आके उनके पास बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर मैं नीचे बालाज के बेड पर बैठती थी तो अलीशा का बेड मेरे सर पे लग जाता था समटाइम्स। तो मैं उनके पास बैठ नहीं पा रही थी। और समटाइम्स होता है ना कि बच्चे सो रहे होते हैं या उनको सुलाने के लिए आप उनके पास बैठ जाते, वो मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि जो दोनों बंक बेड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि ये करते हैं कि एक बेड को जो है वो विंडो की तरफ लगाते हैं और एक बेड को जो है वो हीटर की तरफ लगाते हैं। एंड बीच में अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं
बीच में जो है वो वार्डरोब रख देते हैं। बट हमने कर तो दिया, उसके बाद हमें समझ नहीं आया ना, मैं और हस्बैंड मिल के दोनों कर रहे थे, बट हमें समझ नहीं आया हीटर के पास हमने जो बेड रखा था वो हमें वहाँ पे समझ नहीं आया। तो हमने क्या किया कि वापस से कबर्ड को जो है वो हीटर के पास कर दिया एंड देन उसके बाद जो है वो दोनों बेड को साथ में हमने जो है वो लगा दिया। बस बीच में से इतना गैप छोड़ा कि आराम से अलीशा और बाला जो है वो बेड पे से उतर के बीच में से निकल सके, क्योंकि बालाश तो हीटर की तरफ से निकल सकता है बट अलीशा का कॉर्नर में बैठे तो वो वहाँ से निकल जाए, इतनी जगह बस हमने छोड़ी है। तो फिर जाके अलीशा का रूम कुछ सेट हुआ और यकीन कीजिए जब रूम सेट हुआ है ना, वो रूम इतना खुला खुला जो है ना लग रहा था ना कि बस बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था और बहुत खुला डुला सा रूम लग रहा था। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो जो है ना अच्छे होते हैं और क्या कहते हैं ना, उनसे आपकी जो जगह होती है वो भी खुल जाती है और जगह को नया लुक भी मिल जाता है। तो बेड एक खोल के जो है वो यहाँ कर दिया है और एक ये खड़ा हुआ है। तो पहले सोचा था कि इधर लगाएंगे लेकिन वो बहुत दरवाजे के पास आ रहा है, फिर वापस अलमारी उधर की है और अब सोचे इसके बराबर में डाल देते हैं। आई थिंक ये सही लगेगा, तो करते हैं। और ये करते करते जो है ना 12 बज गए हैं और रोज़ा भी रखा हुआ है। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सारे इसके स्क्रू वगैरह मैंने खोले और जितना भी वैक्यूम रूम का था वो हस्बैंड ने किया और ये बेड हम दोनों ने मिलके अलग किया और अलमारी जो है वो पहले यहाँ और फिर वहाँ हस्बैंड ने की। हाय गाइस, तो बच्चों को ले लिया है और जो आपको बताया था कि सेटिंग हो रही थी अलीशा के रूम की वो हो गई, लेकिन एंड लुक मैंने आपको दिखाया ही नहीं। और अभी हम लोग निकल गए हैं। हम लोगों को दरअसल जाना है एक जगह काम से, तो 1 घंटे की ड्राइव है, ब्रेडफर्ड जा रहे हैं। तो हो सकता है रास्ते में ही जो है ना वो रोज़ा खुल जाएगा, तो फिर रास्ते में ही रोज़ा खुलेंगे। ओके जी गाइस, तो जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पहुँचे हैं और पहुँचते ही इफ्तारी का टाइम हो गया है। 2 मिनट्स रह गए और थैलियों में साथ में जो है ना कुछ चिप्स और कुछ बिस्किट्स एंड खजूर और कोला वगैरह ले आई थी। पानी भी है गाड़ी में एंड देन इससे रोज़ा खोलते हैं एंड देन पे कुछ खा लेंगे। तो बस 2 मिनट्स रह गए, मैं अपना रोज़ा खोलती हूँ एंड देन इफ्तार करते हैं। इतना कुछ सुकून मिलता है ना जब हम रोज़ा खोलते हैं, खजूर मुंह में डालते हैं, ओहो बहुत ही एक अलग सुकून है। ओके जी, तो इफ्तारी कर ली। इफ्तारी में मैंने थोड़ी सी कोला पी ली है, डोनट्स 2 खा लिए हैं, सामने रखा है पैकेट, एंड थोड़ी सी चिप्स खा ली है। और उसके बाद जो है ना मैंने गाड़ी में ही जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली एंड उसके बाद बस अभी वेट कर रहे हैं एंड देन चलते हैं। ओके जी, तो आ गए हैं बर्गर खाने के लिए। बर्गर फ्राइज एंड ये सो गया था गाड़ी में, तब रो रहा है, गर्म हो रही है फ्राइज। Have you seen my new हाय bed? गाइस, तो हम लोग घर आ चुके हैं और कमर की हालत हो गई है चकनाचूर और
और मेरे रूम की हालत देख सकते हो सुबह की कैसी हो रही है। और वेट और बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म में रात के 8:30 बज चुके हैं और इन लोगों को स्कूल से लेकर डायरेक्ट निकल गए थे और घर की हालत अभी भी देख सकते हैं फैली हुई। और अब मैं दिखाने जा रही हूँ अलीशा का रूम जो हमने सेट किया था। 1 2 3 4 5। तो ये देखे भाई अलीशा का रूम जो है हमने इस तरह कर दिया और इस तरह से बहुत बड़ा रूम लग रहा है। और कबर्ड को यहीं पे रखा है, बाकी के ड्रॉर्स वही हैं, शेल्फ वही है, फ्रेम्स वही है, सिर्फ बेड को जो हाँ और तोड़ देना बेड। और उसके अलावा बच्चों की जो है वो बेड्स को यहाँ कर दिया, लग जाएगी। और अब रूम जो है वो काफी बड़ा लग रहा है। वाइड एंगल से भी दिखाती हूँ आपको, ये देखें। I don't like. अच्छा I don't like. हाँ पर्दा. I don't like